हैज़ टू फिलिक्स। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि टाइम सबके लिए एक नहीं होता, तो शायद आप में से मैक्सिमम लोग मुझ पे हंसोगे कि क्या बोल रहे हो, टाइम तो कांस्टेंट है ना, टाइम तो फिक्स्ड है या टाइम एब्सोल्यूट है। मगर नहीं दोस्तों, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। टाइम फास्ट भी हो सकता है, टाइम को स्लो भी किया जा सकता है, और ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे टाइम का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। और हाँ, मैं कोई साईफाई मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रियल फिजिक्स है, रियल साइंस है, और इसको प्रूव किया था सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, हम लोग समय को बहुत ही गलत तरीके से समझते हैं। हमें ये लगता है कि धरती पे 1 घंटा शायद पूरे ब्रह्मांड में 1 घंटे के बराबर है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, टाइम और स्पेस दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही हैं, और ये मिल के बनते हैं स्पेस टाइम। मतलब अगर तुम स्पीड को चेंज करते हो तो टाइम भी चेंज हो सकता है। स्पीड और टाइम ये दोनों डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम स्लो हो सकता है, और इसी रिलेशन को स्पेशल रिलेटिविटी बोला जाता है, जिसके लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन पूरे विश्व में फेमस हुए थे। अब कुछ लोगों का ये कहना होगा कि आप क्या बोल रहे हो कि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है, ये सब क्या होता है? तो इस प्रोसेस को एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है इंटरस्टेलर मूवी में। याद कीजिए, इंटरस्टेलर मूवी में एक सीन आता है जहाँ पे जो फिल्म के एक्टर्स हैं, जब वो एक प्लैनेट पे जाते हैं जहाँ पे कंप्लीटली ओशन होता है, तो उस प्लैनेट का 45 मिनट्स धरती पे 24 साल के बराबर होता है। और ये मूवी आज तक की ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे एक्यूरेट साइंस पे बेस्ड है। अब हमें बेसिक फिजिक्स तो पता ही है कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है यूनिवर्स में। लाइट की स्पीड से ज्यादा कोई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर सकता है। पर थ्योरेटिकली फिजिक्स में ये भी प्रूव किया गया है कि अगर हम लाइट की स्पीड के बराबर पहुंचते हैं तो टाइम स्लो होने लग जाता है, टाइम फ्रीज होने लग जाता है, और इसी को टाइम डायलेशन बोला जाता है। अब ये टाइम डायलेशन की थ्योरी नहीं है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। जितने भी एस्ट्रोनॉट्स जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और उसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर की होती है। तो जब एस्ट्रोनॉट्स धरती पे वापस आते हैं तो मिली सेकेंड्स में ही सही उनके लिए टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है, और इस चीज को नासा ने बहुत अच्छे से प्रूव किया है। नासा ने क्या किया था कि 2 एटॉमिक क्लॉक को उन्होंने लिया था, एक को धरती पे रखा था और एक को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रखा था, और कुछ समय के बाद जब दोनों एटॉमिक क्लॉक्स को मैच कराया गया तो दोनों के टाइमिंग सेम नहीं थे। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एटॉमिक क्लॉक थे उनकी टाइमिंग मिली सेकेंड्स में कम हो गई थी, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि टाइम डायलेशन सच में एग्जिस्ट होता है। और इसी से ये थ्योरी भी प्रूव हो जाती है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है, और यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। सो आई होप आपको स्पेस रिलेटेड एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियोस पसंद है, एंड इफ यू आर न्यू टू मी, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज।